अब क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। ये लेसन 3 का कौन सा क्वेश्चन है? इन द जू से ये 7th नंबर का क्वेश्चन है और इसमें हम लोग प्रीपोजिशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? प्रीपोजिशन वो होता है जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को आपस में क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे आप लोग नए नए प्रीपोजिशन के शब्द को जानेंगे। ठीक, अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस and make sentences with these preposition in the given space. One has been done for you. अंडरलाइन मीन्स क्या होता है? रेखांकित करना। प्रीपोजिशन मतलब शब्द संयोजक अव्यय, इसका अर्थ होता है। यानी कि प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करो एंड मेक सेंटेंसेज, और वाक्य बनाओ विद दिस प्रीपोजिशन, यानी इन प्रीपोजिशन से, इन द गिवन स्पेस, यानी जो ये खाली नीचे दिया हुआ स्थान है इसमें क्या करना है? वाक्य बना करके भरना है। ठीक है, अब वन हैज बीन डन फॉर यू, एक करके दे दिया गया है आप लोगों के लिए, एक किया गया है यहाँ पर। यहाँ देखिए एक यहाँ पे किया गया है, बाकी आप लोगों को करना है। तो अब आप लोग रेडी हो करने के लिए सबसे पहले समझ लो। द डॉग इज इन द कार, कुत्ता कार में है। यहाँ पे दिख रहा है कुत्ता आप लोगों को। ठीक, तो यहाँ पे इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। क्या हो गया? प्रीपोजिशन। अब इधर से ये डॉग और इधर से कार, दोनों को जोड़ रहा है आपस में। अब अगला है द माउस इज ऑन द क्लॉक, यानी कि चूहा कहाँ है? क्लॉक पे। कहाँ पे है? घड़ी के ऊपर है। चूहा कहाँ है? घड़ी पर है। किस पर बैठा है? घड़ी पर। यानी कि चूहा घड़ी पर है। तो इसमें प्रीपोजिशन क्या हो गया? ऑन हो गया। अब इधर से माउस को और इधर से क्लॉक को, दोनों को आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया। ठीक, अब नेक्स्ट आप लोग देखिए, ये आप लोगों का द स्नेक इज अंडर द बेंच, सांप बेंच के नीचे है। कहाँ है? बेंच के नीचे है। तो इसमें अंडर, अंडर क्या कर रहा है? इधर से स्नेक और इधर से बेंच, दोनों को आपस में जोड़ दे रहा है। जोड़ा है ना? तो अंडर क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया? समबडी इज नॉकिंग एट द डोर, समबडी मतलब कोई। ठीक, नॉकिंग मतलब होता है खटखटा रहा है। एट द डोर मतलब दरवाजे पर। यहाँ पे एट क्या हुआ? प्रीपोजिशन। ये जो है कि खटखटाने और दरवाजे दोनों को किससे जोड़ा? एक दूसरे से। खटखटाने की बात होगी, मतलब नॉक्ड क्या किया जाता है? दरवाजा क्या किया जाता है? ठीक, तो कोई दरवाजे पे क्या कर रहा है? नॉक कर रहा है, यानी कि खटखटा रहा है, नॉकिंग कर रहा है। ठीक है, तो अब आप लोगों को कितना प्रीपोजिशन है यहाँ से? इन, ऑन, अंडर, एट। अब आगे देखिए अगला प्रीपोजिशन, द बॉय इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्रीज। बॉय मतलब लड़का, इज मतलब है, स्टैंडिंग मतलब खड़ा, बिहाइंड मतलब पीछे, द ट्री मतलब पेड़ के। यानी यहाँ से लड़का खड़ा है पेड़ के पीछे। तो ये यहाँ पे बिहाइंड, इन दोनों को, पेड़ और लड़के, ठीक, दोनों को जोड़ रहा है। लड़का कहाँ खड़ा है? पेड़ के पीछे। तो बिहाइंड क्या हो गया? प्रीपोजिशन, पीछे। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, बर्ड्स मतलब चिड़िया, आर मतलब है, फ्लाइंग मतलब उड़ रही, ओवर द ट्री मतलब पेड़ के ऊपर। ठीक, तो यहाँ पे ओवर क्या हो गया? प्रीपोजिशन। क्या हो गया? प्रीपोजिशन। तो ये जितना अभी तक आप लोगों ने ये प्रीपोजिशन पढ़ा, इन्हीं सारे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके आप लोगों को यूज कर करके यहाँ पे आप लोगों को नए सेंटेंस बनाने हैं। ठीक, चलो देखो, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लासरूम, यानी कि बच्चे पढ़ रहे हैं कक्षा में। तो यहाँ पे इन क्या हो गया? बोलिए, प्रीपोजिशन हो गया। सबसे पहले ये आया था यहाँ पे द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली कहाँ है? टेबल के नीचे। ठीक, अब इसको देख लीजिए, द माउस इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, यानी कि चूहा किसके पीछे छुपा हुआ है? दरवाजे के पीछे। कहाँ छुपा हुआ है? अब द कप इज ऑन द टेबल, कप कहाँ है? टेबल पर है। कहाँ है? टेबल पे। ऑन मीन्स हो गया पर, और कप कहाँ हो गया? टेबल पे। ठीक, आई गो टू स्कूल एट 9 AM, आई मतलब मैं, स्कूल जाता हूँ कितना? 9 बजे। तो एट क्या है यहाँ पे? प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया? मैं कितने बजे स्कूल जाता हूँ? 9 बजे जाता हूँ, 9 बजे सुबह जाता हूँ। ठीक, पैरट इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, पैरट मीन्स क्या होता है? तोता। फ्लाइंग मतलब उड़ रहा है, ओवर द ट्री मतलब किसके ऊपर?
पेड़ के ऊपर। किसके ऊपर? पेड़ के ऊपर। तो अब आपका सारा यूज आ गया। इन, ठीक, अंडर, बिहाइंड, ऑन, एट, ओवर। समझ में आया? क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? संबंध सूचक अव्यय। यह जो है कि दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? दो शब्दों को दो वाक्यों को जोड़, एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसके अगले पेज में हम थोड़ा आप लोगों को बता भी चुके हैं। अब आगे देखिए, रीड द गिवन सेंटेंसेज। सेंटेंसेज मीन्स होता है वाक्य। वाक्य यानी दिए गए वाक्यों को पढ़ो। द मंकी इज सिटिंग अंडर द ट्री। मंकी मीन्स बंदर, इज मीन्स है, सिटिंग मतलब बैठा, अंडर द ट्री मतलब पेड़ के नीचे। बंदर कहाँ बैठा है? पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे। बंदर कम लड़का ज्यादा लग रहा है। बंदर कहाँ बैठा है? पेड़ के नीचे। हाँ, बंदर पेड़ के नीचे बैठा है। द डॉग इज होल्डिंग अ बोन इनसाइड इट्स माउथ। यहाँ पे अंडर आपका प्रीपोजिशन है जो रेड पेन से लिखा गया है। ठीक है, रेड इंक से जो लिखा है ये क्या है? अंडर प्रीपोजिशन है। अंडर मीन्स होता है नीचे। क्या होता है? नीचे। इसमें द डॉग इज होल्डिंग अ बोन इनसाइड इट्स माउथ। डॉग मीन्स कुत्ता, इज मीन्स है, होल्डिंग मीन्स होता है पकड़ना। क्या होता है? पकड़ना। अ मीन्स होता है एक, और बी ओ यानी बोन मीन्स होता है हड्डी। क्या होता है? हड्डी। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ होता है या अंदर होता है। ठीक है, इट्स माउथ मतलब अपने मुंह में। कुत्ता मुंह में हड्डी पकड़ा हुआ है। कुत्ता मुंह में क्या पकड़ा है? पकड़े हुए हैं, हड्डी पकड़े हुए हैं। ठीक है, बोन, इसको क्या बोलते हैं? बोन। तो इसमें इनसाइड आपका क्या हो गया? प्रीपोजिशन। क्या हुआ? पहले में क्या था? अंडर, दूसरे में इनसाइड। तीसरा सेंटेंस देखिए, देयर इज अ ट्री बिसाइड द रिवर। देयर मीन्स होता है वहाँ। क्या होता है? वहाँ। इज मीन्स है, ट्री मीन्स पेड़, बिसाइड मतलब के बगल में, द रिवर मतलब नदी। लेकिन यहाँ पे ये पहले आया है सब्जेक्ट के रूप में, देयर है, तो इसका अर्थ हम लोग हिंदी में नहीं बोलेंगे, तो हम कहेंगे नदी के बगल में पेड़ है। क्या कहेंगे? नदी के बगल में पेड़ है। बिसाइड मीन्स क्या होता है? बगल में। बिसाइड क्या हो गया? प्रीपोजिशन। क्या हुआ? प्रीपोजिशन। ठीक। अ गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अ गर्ल मतलब लड़की, स्टैंडिंग मतलब खड़ी है, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, द मिरर मतलब के सामने। मिरर मीन्स होता है शीशा, दर्पण। ठीक है, जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हो। यानी लड़की दर्पण के सामने खड़ी है, या जिसमें आप लोग चेहरा देखते हो उस वाले शीशा के सामने वो खड़ी है। ठीक, तो इसमें इन फ्रंट ऑफ क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, अब द कैट इज इन द बॉक्स। बिल्ली बॉक्स में है। कहाँ है? बॉक्स तो इसमें प्रीपोजिशन क्या हुआ? इन। क्या हो गया? इन। समझ में आ गया इतना? तो अब प्रीपोजिशन को आप लोग केयरफुली पढ़ चुके हो। अब नीचे आप लोगों को भरना है इस वाले में। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, 8वां है। लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली। लुक एट द मतलब देखो, पिक्चर्स मतलब तस्वीरों को, केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक तस्वीरों को देखो, एंड फिल इन द ब्लैंक्स और खाली स्थान में भरो विद करेक्ट प्रीपोजिशन। सही प्रीपोजिशन। क्या? सही प्रीपोजिशन, यानी कि इन पिक्चर्स को सावधानी पूर्वक देखो और इस खाली स्थान में आप लोगों को सही सही प्रीपोजिशन भरना है इनके अनुसार देख करके। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस है द बॉल इज द बॉक्स। तो बॉल कहाँ है? बताइए। बॉक्स में। तो मेक इंग्लिश क्या होती है? इन। क्या होती है? इन। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन हो गया? इन। अर्थ समझोगे तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। बॉल है, किस में है? बॉक्स में। बॉक्स में बॉल है, तो मे आया, तो मे के लिए क्या भर लिए? इन। द डॉग इज स्लीपिंग द टेबल। तो टेबल के कहाँ सो रहा है कुत्ता? नीचे। तो नीचे की स्पेलिंग क्या होती है? अंडर। क्या होती है? अंडर। तो क्या भर लिए? अंडर। द हाउस इज है। द ट्रीज घर कहाँ है? ट्रीज के घर है, किसमें है? बीच में। पेड़ों के बीच में है ना, ट्रीज मतलब पेड़ों, ये दो ठो पेड़ हो गए यानी ये ट्रीज हो गया। तो ट्रीज के बीच में क्या है? घर। तो बीच की अंग्रेजी क्या होती है? बिटवीन। क्या होती है? तो यहाँ पे क्या भरोगे? बिटवीन। द हाउस इज बिटवीन द ट्रीज, यानी कि
घर पेड़ों के बीच में है। कहाँ पे? घर पेड़ों के बीच में है, तो बिटवीन भर दोगे, बीच में की अंग्रेजी। ठीक, नेक्स्ट देखो, द कैट इज सिटिंग, बिल्ली बैठी है, द चेयर, कुर्सी पर। तो कहाँ बैठी है? कुर्सी के ऊपर की नीचे? ऊपर। ऊपर की अंग्रेजी क्या होती है? ऑन होती है। क्या होती है? ऑन। तो इसलिए यहाँ पे क्या भरोगे? ऑन भरोगे। ठीक, द टीचर इज स्टैंडिंग द ब्लैक बोर्ड, यानी टीचर खड़ी हैं। कहाँ खड़ी हैं? ब्लैक बोर्ड के सामने या ब्लैक बोर्ड के बगल में? सामने। सामने, क्योंकि आधा ब्लैक बोर्ड टीचर से ढका हुआ है। ठीक है, आप लोग नहीं बोलते हो कि हटिए यहाँ से, अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है? टीचर से बोलते हैं ना कि जब टीचर खड़ा होकर लिखवा रहता है तो आप लोग परेशान करते हैं कि हटिए टीचर, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो सामने खड़े होते हैं ना, इसलिए। तो ये सामने खड़ी हैं। कहाँ खड़ी हैं? सामने। तो सामने की अंग्रेजी इसमें से क्या होगी? इन फ्रंट ऑफ होगी। क्या होगी? तो यहाँ पे भरेंगे इन फ्रंट ऑफ। क्या भर देंगे? फ्रंट ऑफ। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखिए, द गर्ल इज सीटिंग, लड़की बैठी है, द बुक्स मतलब किताबों के, तो ये कहाँ बैठी है? किताब के बगल में। कहाँ बैठी है? बगल में। तो बगल में की अंग्रेजी होती है बिसाइड होती है। क्या होती है? बिसाइड। यहाँ पे दिया है। कहाँ दिया है? यहाँ दिया है बिसाइड। ठीक, तो इतना प्रीपोजिशन समझ में आया? अर्थ के बेस पे ही भरोगे आप लोग। ठीक, इसके बाद हम पूछेंगे भी। लिखा है रीड अलाउड। क्या लिखा है? रीड अलाउड। रीड अलाउड, जोर से पढ़ो। क्या? जोर से पढ़ो। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी प्रीपोजिशन का समय। कहाँ कहाँ प्रीपोजिशन यूज होता है, कब यूज होता है, प्रीपोजिशन को यूज करने का समय क्या होता है। ठीक है, ठीक, कब यूज करते हैं, ये इसका कहने का मतलब है। इन भी एक प्रीपोजिशन है, ऑन भी है और एट भी है। इन तीन प्रीपोजिशन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ये इन मीन्स होता है मे। क्या होता है? मे। द आफ्टरनून कहाँ यूज होगा? आफ्टरनून, यानी दोपहर के टाइम में। इन द आफ्टरनून, क्या लिखा है? इन द आफ्टरनून, यानी कि दोपहर का, जब दोपहर की बात आएगी तो वहाँ पे क्या यूज होगा? इन यूज होगा। क्या होगा? इन यूज। अब अगला है इन द इवनिंग, शाम में, तो क्या यूज हुआ? इन। अब यहाँ पे लिखा है इन द समर, गर्मी में, तभी भी क्या आया? इन आया। इन द विंटर, यानी कि जाड़ा में। इन द फॉल ऑब्लिक ऑटम, या फिर पतझड़ में। ऑटम मीन्स क्या होता है? पतझड़ में। फॉल मतलब गिरना होता है। पत्तियां क्या होती हैं? गिरती हैं। किस मौसम में गिरती हैं? पतझड़ के मौसम में। अब अगला है इन द स्प्रिंग, मतलब बसंत ऋतु। इसमें क्या होते हैं? पेड़ पौधे पूरी तरह से हरे भरे हो जाते हैं ना, फूल खिलने लगते हैं, और जितने भी पेड़ जाड़े की वजह से जो पेड़ों की पत्तियां विकास करना रुकी हुई थी, वो सब क्या हो जाती हैं? शुरू हो जाती हैं। अब आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे कि इनका यूज हुआ कहाँ कहाँ। ठीक है, तो इनका यूज आपका दोपहर बताना है, यानी कि अब कहने का मतलब है कि दोपहर बताना हो, रात बताना हो, शाम बताना हो, सुबह बताना हो, तो सबके साथ क्या आप किसका यूज कर लेंगे? इनका। अब यहाँ पे समर मतलब गर्मी। समर मीन्स क्या होता है? गर्मी, यानी कि सीजन। क्या? सीजन हो गया, मौसम हो गया। ठीक, तो जहाँ पर भी अब गर्मी की बात आए, जाड़े की बात आए, पतझड़ की बात आ जाए, या बरसात की बात आ जाए, या बसंत ऋतु की बात आ जाए, इन सबके साथ आपका क्या यूज होगा? इनका। यानी आपको इनका यूज समझ में आया? सुबह, शाम, दोपहर, रात। ठीक, इन सबके साथ किसका यूज होगा? इनका। अब मौसम हो गया, अब वो चाहे गर्मी का हो, जाड़े का हो, बरसात हो, या बसंत ऋतु हो, कोई भी हो, जितनी भी ऋतु हैं, सीजन। ठीक, इन सबके साथ भी किसका यूज होगा? इनका। इतना समझ में आया? ऑन का प्रयोग देखिए, लिखा है ऑन फ्राइडे पब्लिक आफ्टरनून, यानी कि दिन के साथ भी ऑन का प्रयोग होगा, और क्या दोपहर के साथ भी किसका प्रयोग हो सकता है? ऑन का प्रयोग हो सकता है। ठीक, ऑन मंडे, यानी कि दिन पे भी इसका यूज होगा ऑन का, और ऑन इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम के साथ भी प्रयोग होगा। ठीक, अगला है ऑन समर, यानी कि गर्मियों पर या गर्मियों में, और ऑन इवनिंग। ठीक, यानी कि ऑन कोल्ड डे, यानी जब ठंडी का दिन होगा तो उसके साथ भी किसका यूज कर सकते हैं? ऑन का। ऑन माई बर्थडे, यानी जन्मदिन अगर है तो उसके साथ भी, बर्थडे के साथ भी किसका यूज करेंगे? ऑन का करेंगे। अब नेक्स्ट आप लोग देखिए, लिखा है ऑन माई वेडिंग डे, मतलब मेरी शादी की सालगिरह, यानी जब शादी की सालगिरह मनाते हैं उसको भी, वेडिंग डे को भी क्या करेंगे? उसके साथ भी क्या यूज होगा? ऑन होगा। ठीक है, ऑन का समझ में आया? चलिए
तो एट डस्क का मतलब होता है गोधूली बेला। कौन सी बेला? डस्क मीन्स होता है गोधूली। तो गोधूली क्या होता है? जब जिस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? गोधूली बेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको शाम भी नहीं कहते हैं, गोधूली बेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस समय जो है कि सूर्यास्त हो रहा होता है, यानी कि मतलब न तो पूरी तरह से सूर्य डूबा हुआ ही होता है और ना ही ऊपर ही रहता है। ठीक है, यानी अस्त होने का टाइम हो चुका होता है। ठीक। एट नाइट मतलब रात। नाइट मीन्स क्या होता है? रात। सनसेट मतलब सूर्यास्त, यानी जब सूर्य अस्त हो रहा उस टाइम, उस समय की बात हो रही है। बेड टाइम यानी कि जब सोने की बात हो रही हो। एट डिनर टाइम का मतलब रात का भोजन करने का समय। एट लंच टाइम यानी कि दोपहर का भोजन करने का समय। ठीक। अब इन सब के साथ भी आपका एट का प्रयोग होता है। अब एट का प्रयोग आप समझ लीजिए इस तरह से कि दिन के जितने भी पहर हैं, सुबह, शाम, दोपहर, रात। ठीक है, अब इतना समझ में आया। तो अब इसको भरना है, उसी के बेस पे इसे भरना है। ठीक। क्या लिखा है यहाँ पे? फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन बॉक्सेज, यानी कि इस ब्लैंक मतलब खाली स्थान को भरिए करेक्ट प्रीपोजिशन मतलब सही प्रीपोजिशन से जो इस बॉक्स में दिए गए हैं। तो यहाँ पे 3 ही मेनली प्रीपोजिशन दिए हैं। ऑन मीन्स पर, एट मीन्स भी पर होता है, इन मीन्स क्या होता है? में होता है। जो यहाँ पे अभी आप लोग पढ़े हैं उसी के बेस पे इसको भरना है। ठीक। आई वॉज बर्न इन द ईयर 2005। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं 2005 में पैदा हुआ हूँ। अब बात आ गई सन की। क्या? सन यानी कि वर्ष की बात। तो उसके साथ क्या जुड़ेगा? इन। क्या होगा? इन होगा। ठीक। अगला सेंटेंस है आपका, माई सन वेक्स अप 7 o'clock। मेरा बच्चा 7 बजे उठता है। ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है? बजे। ठीक है, तो मेरा बच्चा या फिर मेरा बेटा 7 बजे उठता है। तो टाइम बता दिए कितना बजे? 7 बजे। सब ठीक। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? एट भरेंगे। क्या भरेंगे? एट ओ क्लॉक। क्या भरेंगे? ठीक। एट ओ क्लॉक होता है ना, तो यहाँ पे लिखा है एट 7 o'clock, यानी कि कितने बजे उठता है वो? 7 बजे सो के उठता है। ठीक। दिस टेम्पल वाज बिल्ट इन द 6th century। 6th century का मतलब होता है 6ठी शताब्दी। क्या? ठीक। दिस टेम्पल मतलब यह मंदिर, वाज मतलब था, बिल्ट मतलब बना है। यह मंदिर 6ठी शताब्दी में बना था। तो में अर्थ आया तो इसके लिए क्या भर लेंगे? इन। क्या भरेंगे? सी इज ऑन वकेशन। वकेशन मीन्स क्या होता है? छुट्टी। सी मतलब है, इज मतलब वह, तो ऑन मतलब पर, यानी वह छुट्टियों पर है। कहाँ है? वह छुट्टियों पर है। सी इज इटली नाउ। अब वह इटली में है। तो इन में के लिए क्या भर लेंगे? इन। इटली अब सोच रहे हो कि क्या है? इटली देश है। क्या है? ठीक ना, इटली डोसा खाने वाला ये नहीं है, ये इटली देश है। क्या है? देश है। ठीक। जैसे हम लोगों का भारत देश है, आप उन लोगों के बगल में पाकिस्तान देश है, चीन है, अमेरिका है, सबका नाम सुने हो ना। इसी तरह से इटली भी क्या है? देश। तो कह रहा है कि वह इटली में है। अब वह कहाँ है? इटली। हाँ। दे वर्क टुगेदर। वे एक साथ काम करते हैं। संडे आफ्टरनून यानी रविवार के दोपहर में वे क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं। तो यहाँ पे ऑन संडे आफ्टरनून। इन द जू जो लेसन 3 है उसका ये 10वां नंबर का क्वेश्चन है और पेज नंबर है आपका 30। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं पहेली पे। किस पे आए हैं? सॉल्व दीज रिडल्स, यानी कि इस पहेली को सॉल्व कीजिए एंड राइट नेम्स ऑफ द एनिमल्स। और जानवरों के क्या लिखिए? नाम लिखिए। आई हैव स्ट्रिप्स ऑन माई बॉडी। मेरी शरीर पर धारियां हैं। इसका अर्थ क्या है? मेरे शरीर पर धारियां हैं। आई एम द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ। तो क्या हो गया? भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर हो गया। वो कह रहा है कि मेरे शरीर पे धारियां हैं और मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ। पशु है वो। तो क्या आंसर आया? टाइगर। आई हैव वेरी लॉन्ग नेक। मेरी बहुत लंबी गर्दन है। आई कैन रीच एट द टॉप ऑफ ट्रीज। मैं पेड़ की चोटियों तक पहुंच सकता हूँ। कौन? जिराफ। हाँ, किसकी गर्दन लंबी है? जिराफ। सबसे लंबी गर्दन वाला जीव वही है ना, जिराफ। जंतु, जानवर नहीं।
ऊँट की उतनी लंबी गर्दन नहीं होती है। नेक्स्ट आप लोग देखिए, आई हैव अ हम्प ऑन माई बैक, मेरी पीठ पर एक कुबड़ है। आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, मैं रेगिस्तान, डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान, मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ। कौन है? कैमल। कौन है? कैमल। कैमल यानी ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जीके है कि रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है, तो आप किसको बताएंगे? ये तो नहीं होना बता देंगे हवाई जहाज को। ठीक, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो वो कौन है? ऊँट है। ठीक, कैमल। आई एम अ वेरी फेथफुल एनिमल, फेथफुल मतलब होता है वफादार, मैं बहुत वफादार जानवर हूँ। आई गार्ड योर हाउसेज एंड फार्म्स, मैं गार्ड मतलब रक्षा करता हूँ, रखवाली करता हूँ। योर हाउसेज तुम्हारे घर, एंड फार्म्स मतलब खेतों की, मैं तुम्हारे घर और खेतों की रखवाली करता हूँ। तो ये कौन करता है? हाँ, कुत्ता यानी कि डॉग। क्या बोला जाएगा? सबसे वफादार जानवर अगर कोई गिना जाता है तो किसको गिना जाता है? कुत्ता को। ठीक है। आई एम द किंग ऑफ द जंगल, आई लिव इन डेन, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं गुफा में रहता हूँ। ये कौन है? शेर। हाँ, कौन है ये? शेर। शेर, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं गुफा में रहता हूँ। कौन है? शेर। तो अब ये वाला तो आप लोगों का खत्म हो गया ना। जी। अब ये वाला मंकी वाला आप लोगों का बचा है, तो इसको अब अगले दिन पढ़ा देंगे। ठीक है। अब बताइए, जितना बताएं समझ में आया? जी और जीके? जी दीदी।